ना जाने बीजेपी में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं। एक साचा बीजेपी, बाकी सब झूठा। जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता का नारा था ना खाएंगे ना खाने देंगे, उसी पार्टी का इन दिनों नारा है हम तो खूब खाएंगे, तुम्हें सुथनी भी ना खाने देंगे। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है न खाता हूं न खाने दूंगा। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो देखिए, पेट्रोल डीजल हो गया 100 के पार, पब्लिक में मची है हाहाकार, बीजेपी के घर में लगा है नोटों का अंबार, पैसा बरस रहा है छप्पर फाड़। बिल्कुल सही समझा आपने। पिछले एक साल में सबसे ज्यादा चंदा और पैसा बीजेपी को ही मिला। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में बीजेपी को 3623.28 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जबकि खर्च था करीब 46% यानी 1651 करोड़ रुपए के आसपास। इसके उलट कांग्रेस पार्टी की कुल कमाई थी करीब 683 करोड़ रुपए के आसपास, जबकि खर्चा था 999 करोड़ रुपए के आसपास। इसी को कहते हैं आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। कांग्रेस पार्टी ने आमदनी से 46% ज्यादा खर्च किया। ममता बनर्जी की पार्टी ने 2019-20 में 144 करोड़ के आसपास की कमाई की और कमाई के मामले में तीसरे नंबर पर रही, जबकि कुल कमाई के करीब 75% टीएमसी ने खर्च किया। कमाई का एक हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड से भी आया। 2019-20 में राजनीतिक दलों ने 3430 करोड़ रुपए के आसपास चुनावी बॉन्ड भुनाए, जिसमें से 4 दल बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को करीब 88% रकम हासिल हुई। पिछले एक साल में बीजेपी को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड से भी चंदा मिला। अब जरा एक नजर डालिए कि किस पार्टी को कहां से पैसे आए। सबसे पहले दान से आने वाले पैसे की बात करते हैं। राष्ट्रीय पार्टियों को सबसे ज्यादा कमाई दान से हुई। बीजेपी को दान में 3427 करोड़ रुपए मिले, तो कांग्रेस इस मामले में दूसरे नंबर पर रही। कांग्रेस को 469 करोड़ रुपए दान में मिले। तृणमूल कांग्रेस को करीब 108 करोड़ रुपए, माकपा को करीब 93 करोड़ रुपए, जबकि भाकपा को करीब 3 करोड़ रुपए का दान मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड से कैसे पैसा आया, आप ये समझिए। इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा हासिल करने के मामले में भी बीजेपी अव्वल हो गई। बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से 2555 करोड़ रुपए मिले। कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड से 317 करोड़ रुपए मिले। टीएमसी को 100 करोड़, तो शरद पवार की पार्टी एनसीपी को 20.5 करोड़ रुपए मिले। एक साल में कमाई के मामले में बीजेपी 2410 करोड़ रुपए से बढ़कर 3623 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जबकि कांग्रेस 918 करोड़ रुपए से घटकर 682 करोड़ रुपए पर आ गई। इधर कमाई का रिकॉर्ड बनता रहा, उधर पेट्रोल और डीजल की कीमतों का भी रिकॉर्ड बनता रहा। कुल मिलाकर पब्लिक चंदा भी दे, सरकार को टैक्स भी दे, जेब अब बड़ी होती जा रही है। पैसा कमाती है बीजेपी, प्रचार में जबरदस्त तरीके से फूंक देती है। अब समझ में आया कि बीजेपी के प्रचार के आगे बड़ी बड़ी पार्टियां क्यों नहीं टिक पाती हैं।